हेलो दोस्तों। चलिए आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रुप डी से रिगार्डिंग है, उस पर बात करते हैं। आप लोग तो आज दिन भर सरस्वती पूजा में ही बिजी होंगे और आप लोग सरस्वती पूजा अच्छा से मना लिए होंगे। चलिए, दिन भर बिजी ही होंगे, पढ़ने का तो मन आज आप लोग को होगा ही नहीं। तो तो ठीक है, उसी के आज हम भी नहीं पढ़े हैं, आज कोई भी नहीं पढ़ा है। तो चलिए, कुछ कॉमन डाउट है जो अब आगे हमें आए हुए थे सर के पास, जो रेलवे में है। तो अब सारा उन्हीं से हम जानने का, एक्सपीरियंस जानने का उनसे हम कोशिश करते हैं। 2-2.5 साल से रेलवे में हैं, मुगलसराय में पोस्टेड हैं सर। तो इन्हीं से हम कुछ कुछ डाउट हैं जो इनसे हम रिक्वेस्ट किए कि सर हमको बताइए आप, कि हम अपने छोटे भाई बहन को हेल्प कर सके। तो इसी के रिगार्डिंग कुछ कॉमन डाउट है। पहला डाउट है बेस्ट पोस्ट फॉर गर्ल, फिर जोन, फिर जो जॉब में है। तो एक एक करके हम लोग सब पे चर्चा करेंगे। तो सर पहले तो आपका स्वागत है, आप कुछ बोलिए सर हमारे दर्शक के लिए। हाँ, हम भी यही बोलेंगे कि जो भी लोग इस बार आने वाली वैकेंसी जो है ग्रुप डी की, तो उसमें बहुत सारे पोस्टेज हैं। तो जो जो लोग उस पोस्ट में अप्लाई करने वाले हैं, तो उनको इस चीज़ की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि कौन सा पोस्ट मेरे लिए बेहतर होगा। खासकर लड़कियों को इसमें बहुत समस्या आता है, क्योंकि इतने सारे पोस्ट हैं, तो कौन सी पोस्ट लड़कियों के लिए ज़्यादा बेटर है। तो इसीलिए लड़कियों के लिए तो मैं स्पेशली बताऊंगा कि कौन सा पोस्ट उनके लिए सही रहेगा, कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस वो लोग डालें। तो सर पहला तो आप हमको सर बताइए कि पोस्ट सर, पोस्ट क्या हो, बेस्ट पोस्ट है। और सर सब पोस्ट का ना सर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी जब हम लोग मतलब स्टार्टिंग फेज में थे सर, हम और आप, तो हम लोग को ना सर पोस्ट के बारे में क्या जानकारी रहेगा और वर्किंग प्रोफाइल, तो ये सब पे तो हम लोग सोचते ही नहीं थे। हम लोग सिर्फ सोचते थे कि नौकरी मिल जाए। तो सर सब जो भी पोस्ट है सर, सब का थोड़ा थोड़ा वर्क प्रोफाइल भी आप बताते चलिएगा, जिससे कि काम का, और सर वर्किंग आवर, सर वर्किंग आवर टाइमिंग का भी सर, कि टाइमिंग का किस पोस्ट पे मतलब एक होता है ना सर आने वाला शिफ्ट, ABC शिफ्ट हो गया, और एक होता है कि रेगुलर शिफ्ट में काम। तो इसमें थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आप डिटेल थोड़ा बात कीजिएगा सर। अब वैसे सारे पोस्ट का तो उतना डिटेल जानकारी मेरे को भी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ है जिसका मेरे को जानकारी अच्छे से है। तो मोटा मोटी मैं कोशिश यही करूँगा कि सभी पोस्ट के बारे में जितना मुझे पता है मैं लोगों को बता सकूँ। जैसे इसमें अगर बात करें असिस्टेंट वर्कशॉप की, ये जो पोस्ट है, तो इसमें वर्कशॉप में ही उनकी ड्यूटी रहेगी। 8 घंटे की इसमें ड्यूटी होती है। वर्कशॉप जहाँ ट्रेन के इंजन्स आते हैं, वहाँ पे जो वर्क होता है, तो ये पोस्ट लड़कियों के लिए बेस्ट होगा, असिस्टेंट वर्कशॉप। फिर एक आता है असिस्टेंट ब्रिज है। तो इसमें जहाँ ब्रिज पे काम होता है, वहाँ पे लोगों को रखा जाता है जो ग्रुप डी के स्टाफ होते हैं। उसके ऊपर जेई होते हैं, एसएससी होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं। तो ये सब साथ में वर्क करेंगे। एक होता है असिस्टेंट CNW। इसमें भी एक अस्थाई जगह है जहाँ जाके आपको काम करना होगा। 8 घंटे की शिफ्ट होगी। और CNW में तो 3 शिफ्ट में काम होता है, 8-8 घंटे का। तो जो शिफ्ट मिलेगा उस शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। ये भी लड़कियों लोग के लिए ठीक है, क्योंकि अस्थाई है। एक होता है स्टोर असिस्टेंट डिपोट, जो कि स्टोर का काम है। ये लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट होता है, क्योंकि इसमें कहीं इधर उधर जाना नहीं है, एक अस्थाई जगह है। और ख़ास करके आपको वही स्टोर में जितने भी सामान हैं उसकी देख रेख, कौन सामान निकल रहा है, इसका आपको सब कुछ करना होगा। तो असिस्टेंट डिपोट जो पोस्ट है वो लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट है। एक है असिस्टेंट लोको शेड, जो कि डीजल का शेड। अब इसमें लोको शेड में दो आता है, डीजल शेड, इलेक्ट्रिक शेड। डीजल शेड पहले चलती थी, अभी इलेक्ट्रिक शेड का टाइम है। तो इसमें वही काम होगा कि जैसे बहुत सारे इंजन्स आएंगे,
तो जैसे वर्कशॉप में काम होता है वैसे ही इंजन्स का रिपेयर वगैरह ये सब वहाँ पे काम होता है। तो ये भी एक अस्थाई जगह 8 घंटे की शिफ्ट होती है, तो लड़कियों के लिए ये भी सबसे बेस्ट होगा। एक होता है असिस्टेंट ऑपरेशन, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का ये है। तो ये लड़कियों के लिए उतना अच्छा नहीं है, ये लड़कों के लिए ठीक है। ये पोस्ट अच्छा है लेकिन लड़कों के लिए है। इसमें ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, जैसे जो हरी झंडी लाल झंडी दिखाते हैं स्टेशन पे और जो लाइट वगैरह दिखाते हैं वही है। असिस्टेंट पॉइंट्समैन है, ये भी पॉइंट्स पे काम करने होंगे। ये सब जो असिस्टेंट पॉइंट्समैन है ये थोड़ा सा यही है कि फील्ड वर्क टाइप का है। बाहर आपको रहना पड़ेगा और कहाँ पे आपको ड्यूटी मिल जाए कोई वैसा ज़रूरी नहीं, जंगल में भी आपको इधर उधर। अच्छा सर, यहाँ पे हम आपको रोकना चाहेंगे कि पॉइंट्समैन है। हाँ सर, उतना सारे पोस्ट का हम देख रहे हैं कि आप सर पूरा पीएचडी की पोस्ट का नहीं सर, जो कॉमन पोस्ट है उसके आप बात कीजिए सर। आप देख रहे हैं कि आप सर इतना हम लोग को नहीं समझ में आता है सर और नहीं पता रहता, तो सर जो कॉमन लड़कियों के लिए जो 2-3 पोस्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, उस पे आप फोकस कीजिए सर। तो लड़कियों के बारे में अगर बात कीजिएगा तो मैं प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बोलूँगा तो सबसे पहले नंबर पे जो लड़कियों के लिए बेस्ट रहेगा वो है हॉस्पिटल असिस्टेंट। लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट है। और लड़कियां अगर दूसरे नंबर पे डालना चाहें तो वो डालेंगी असिस्टेंट डिपोट, जो कि स्टोर में होता है। फिर अगर तीसरे नंबर पे वो प्रेफरेंस में रखना चाहेंगी लड़कियां तो उसके लिए एक असिस्टेंट वर्कशॉप वाला भी पोस्ट बहुत अच्छा है। हाँ सर, ठीक है सर। तो ये 3 पोस्ट हम आप लोग देख कर दे दीजिएगा। अब सर, अब सेकंड डाउट पे चलते हैं सर। आप तो सर मुगलसराय में हैं सर। हाँ बिल्कुल। आपका घर पटना है सर। बिल्कुल। तो आप सर क्या मतलब एग्जाम जब आई थी सर, पिछला नोटिफिकेशन 2018-19 में जो भी आई थी, तो सर आप क्या सोचकर जोन डिसाइड किए थे? आपका क्या क्या पैरामीटर था? देखिए सर, इसमें क्या है कि जैसे हम लोग जब फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहला तो प्रेफरेंस यही होता है कि बस जॉब लग जाए, क्योंकि आजकल जॉब का क्राइसिस है। तो कोई भी जगह कोई भी पोस्ट मिल जाए, सबसे पहला यही सबका वो होता है। लेकिन जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें जोन चूज करना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा जोन भरें। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अपने घर के आसपास का ही जोन डिसाइड करते हैं, लेकिन सीट कम होने की वजह से लोग थोड़ा दूर दूर जोन भी दे देते हैं, जैसे मुंबई, बेंगलोर, ये सब जोन भी दे देते हैं। तो मैंने तो अपना जोन पटना ही भरा था, क्योंकि मेरा पटना में घर था और थोड़ा घर का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे एक घर मिनट पे। सर। हाँ सर इस बार जैसा नोटिफिकेशन आया था, इस बार देख रहे हैं कि पटना तो है ही नहीं सर, हाजीपुर है। पटना तो है ही नहीं, हाजीपुर नहीं तो रांची। हाँ। तो इसमें स्टूडेंट क्या करेगा सर, अगर जिसको पटना चाहिए तो? नहीं नहीं, जैसे लोग बोलते पटना है लेकिन उसका नाम हाजीपुर जोन ही आता है। हाँ, नाम उसका हाजीपुर जोन है, लेकिन मैक्सिमम काम जो होता है इस जोन का वो दानापुर में होता है, जो कि पटना में है। आपका डीवी, आपका सब कुछ यहाँ होगा, दानापुर डिवीजन में ही होगा। अच्छा, तो अच्छा चलिए ठीक है सर, ये सब इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को मिलना चाहिए, जिससे थोड़ा कंफ्यूजन जो है कि वो जब देखेगा नोटिफिकेशन तो उसको पटना दिखेगा ही नहीं, तो थोड़ा जो रहेगा अब जिसको तो ठीक है सर। नहीं देखिए, अगर जोन की बात करेंगे तो लड़कियों को तो हम बोलेंगे कि ठीक है आप अपने घर के आसपास वाले जोन देखिए, आसपास नहीं तो थोड़ा दूर हो चलेगा। लेकिन लड़कों को बोलेंगे कि आप सीट के अकॉर्डिंग अपना जोन डिसाइड करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप घर के आसपास ही जॉब करें। आप वहाँ आप जोन डिसाइड करते टाइम ये देखें कि नहीं, मेरा जॉब लगना चाहिए, चाहे सर कहीं भी हो। सर आपको हम थोड़ा, सर आप लड़कों के लिए सजेशन दे रहे हैं कि जहाँ भी सीट हो ज्यादा हो, तो सर अब ये भी आप सजेशन दे दीजिए ना। ठीक है, आप तो घर से दूर लड़का को भेज दे रहे हैं सर, तो यहाँ पे तो चलिए लड़का लोग है मतलब जी लेगा सर कि दूर। लेकिन सर अब दूर जाकर सर ना, तब उन लोग के लिए ना 2 पोस्ट बता दीजिए, 2-3 पोस्ट जिसमें उसका ग्रोथ रेट ज्यादा हो सर, कि घर से दूर अब 2000 किलोमीटर दूर जा रहा है, तो लड़का के लिए वैसा पोस्ट 2 बता दीजिए सर कि
ग्रोथ ज्यादा हो? देखिए सर, अगर लड़का दूर जॉब करेगा तो उसके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल ट्रांसफ़र का। जो कि वो अगर मुंबई में भी काम कर रहा है तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र करके वो हाजीपुर आ सकता है। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। 1 साल 2 साल जॉब करेगा, म्यूचुअल ट्रांसफ़र करके फिर हाजीपुर आ जाएगा। तो इसमें अगर बात करेंगे पोस्ट की, तो और पटना का जहाँ तक मेरे को जानकारी है, पटना में थोड़ा प्रमोशन में बहुत प्रॉब्लम होता है आगे चल के, क्योंकि यहाँ का सिस्टम, यहाँ की सीट्स बहुत कम होती हैं। और बाहर अगर मुंबई बेंगलोर में लोग अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे सीट्स बहुत होता है। हर साल वहाँ पे जीडीसी का एग्ज़ाम, एलडीसी का एग्ज़ाम, ये सब आते रहता है। ये सब जो नाम लिए सर आप, जीडीसी एलडीसी, ये सब डिपार्टमेंटल एग्जाम है? हाँ हाँ जी अच्छा। सर, बिल्कुल। ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। इसी के थ्रू बच्चे प्रमोट होते हैं, हाँ, अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग। तो लड़कों की अगर पोस्ट की बात कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा पोस्ट तो ग्रुप डी में ये ट्रैक मेंटेनर का ही आता है, जिसको कभी कोई लड़के पसंद नहीं करते हैं। तो लड़कों को हम यही बोलेंगे कि ट्रैक मेंटेनर सबसे लास्ट प्रेफरेंस में ही डालें। 17 पोस्ट शायद मेरे नज़र में है, तो 17वें नंबर पे ट्रैक मेंटेनर डालें। और अगर पहले नंबर दूसरे नंबर की बात करें तो लड़कों लोगों के लिए असिस्टेंट पॉइंट्समैन बेहतर होता है। फिर ये, अगर जो लड़का बहुत पैसा कमाना चाहता है तो उसके लिए ट्रैक मशीन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इन सारे पोस्ट में ट्रैक मशीन में पैसा बहुत ज़्यादा है। फैमिली को आप टाइम कम सर दे एक पाएंगे। मिनट, पैसा ज्यादा है बोलना चाहते, मतलब पैसा ज्यादा क्या ओवर टाइम? नहीं जो, नहीं, ओवर टाइम तो नहीं। वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए जब सर आप इतना बोले तो। इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस बहुत मिलता है। अच्छा। हाँ, टीए वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि लोगों की जो सर्विस है डिवीज़न से 8 किलोमीटर की दूरी पे ही रहती है, इधर उधर, इसी वजह से। तो सर जैसा कि सर आप गर्ल्स के लिए बता दिए सर, जोन जैसे कैसे करना डिसाइड वो बता दिए। एक कॉमन डाउट सर हम ये देखते हैं सर, कि जो मान लीजिए कि आप अभी बोले कि लड़का को बोलेंगे दूर भरने के लिए कि जहाँ सीट ज़्यादा हो। सर मान लीजिए कि मुंबई भर दिए, मुंबई चले गए, और सर इस बार आया हुआ है, पिछला वैकेंसी जो मुंबई में होंगे और इस बार आया है फिर सर, अब वो लोग भरना चाहते हैं कि हम पटना में भरकर पटना भरें, तो ये लोग का क्या कुछ प्रोसेस है, ये सब क्या है सर? इस पे थोड़ा आप 1 मिनट शॉर्ट में बताइए उन लोग के लिए, उन लोग जो सिलेक्टेड है उन लोग के लिए ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस वो लोग भर सकते हैं, और क्या मतलब तरीका है इसका, आप इसको बोलिए सर। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं वो भी बिल्कुल ये अपने पटना के आसपास भर सकते हैं इस वाले नए वैकेंसी में। अगर, लेकिन उनको ओपन से भरना पड़ेगा इसमें, मतलब उनको यही शो करना पड़ेगा कि हम एम्प्लॉय नहीं हैं, हम बाहर से एग्ज़ाम दे रहे हैं अपना। अगर वो निकाल लेते हैं तो फिर उनका पटना में पोस्टिंग हो जाएगा, फिर से वही प्रोसेस डीवी मेडिकल जैसे उसमें हुई थी, फिर से वही होगा। और जहाँ पहले जॉब कर रहे थे सर, वहाँ से कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार का कोई असुविधा? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वहाँ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, एनओसी। तो वहाँ एसएससी से अपना बात करके वो अपना बनवा सकते हैं, वहाँ रिजाइन देना पड़ेगा फिर। तो चलिए सर एक चीज और सर, अब पोस्ट का बात हो गया, जोन का बात हो गया, और तो ये सब, तो ये सब भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी है सर कि मतलब कितने मंथ का प्रिपरेशन होना चाहिए। और बहुत एक कॉमन पॉइंट सर ये है, ये तो 10th लेवल का जॉब है सर, तो बहुत सारे 18 साल के बच्चे होंगे जो अभी जीरो प्रिपरेशन पे होंगे। ये उन लोग को लगता है कि मेरा तैयारी नहीं है, जीरो प्रिपरेशन, लेकिन जब 10th लेवल का ही है सर, 10th का सिलेबस है, तो बहुत कुछ पढ़े होंगे। बस उनको एक अगर उनको बता दिया जाए कि इस पैटर्न से पढ़ा जाए तो वो लोग कर लेंगे। बस वो लोग शुरू में वो लोग को रास्ता भटकते रहते हैं, जैसा हमको लगता है सर, क्योंकि हमने भी 1 1.5 साल सर इसलिए बर्बाद किया ना सर, जीएस पढ़े कैसे, जीएस पढ़े कैसे, जीएस पढ़े कैसे। और जब जब जीएस पढ़ना शुरू करते थे तो हिस्ट्री का उठाते थे सर। अब एंशिएंट इंडिया कभी हमको समझ में नहीं आया सर, और मॉडर्न इंडिया से पढ़ना स्टार्ट करते थे तो मजा आता था, इंटरेस्टिंग आता था। तो सर यही हम देखते कि कितना टाइम लगेगा सर, और मॉक क्या है सर, ये सब पे आप अपना स्ट्रेटेजी बताइएगा सर, क्योंकि जितना हम जानते हैं सर आपके बारे में, आपने पिछले 3 4 साल में बहुत ही एग्जाम क्वालिफाइड किए, कुछ कमियां, कभी आप फिजिकल दौड़ने नहीं गए जिसकी वजह से सीपीओ में आप रिजेक्ट हुए। रिजेक्ट क्या, आप दौड़ने ही नहीं गए थे जितना हमको सर मालूम है आपके बारे में। सीजीएल 2021 का आप मेंस दिए थे, उसमें सर आप किसी कारण से आप फेल किए थे, वो भी हमको पता है। तो सर आप बहुत टाइम से आप हैं,
और अभी भी सर जितना हमको जानकारी है, आप एएलपी दिए हैं, एएलपी में भी आपका मार्क्स अच्छा बन रहा है। जेई भी आप शायद जेई नहीं दे पाए थे किसी कारणवश से घर का, तो ठीक है सर। टेक्नीशियन दिए हैं, एनटीपीसी भी आपका दिया हुआ है भरा हुआ है। तो सर ये सब बारे में आप बताइए कि कैसे मतलब, और आप जॉब करते साथ सर आपको टाइम मिलता है पढ़ने का? और जॉब के साथ जो भी हैं, आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए कि आप, बहुत सारे लोग होंगे जो आज जॉब कर रहे हैं कुछ और कारण, या आपका ही बहुत प्रॉब्लम है, तो आप अपना पर्सनल सर आप कैसे कर पाते हैं वो बताइएगा। तो सर मतलब कितना टाइम आप दिए हैं, ये सब पे थोड़ा मेरा। देखिए, क्या है सर कि जो नए लड़के हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा, जो अभी अभी जस्ट 10th किए हैं उनके लिए थोड़ा सा रिस्की होगा। लेकिन अगर 9th 10th जो बच्चा अच्छे से पढ़ा हुआ है, जीएस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब जो बहुत अच्छे से देख रहा है, और जिसने प्रैक्टिस खूब किया है मैथ पे, रीजनिंग पे, तो उसके लिए ये एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्योंकि ये एग्ज़ाम यही है कि बस प्रैक्टिस अच्छे से हो, और प्रैक्टिस होता है मॉक टेस्ट देने के बाद। तो बच्चे को प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट देना पड़ता है। अच्छा सर, यहाँ पे आप मॉक का आप नाम लिए, तो हम जैसा अति एक्सपीरियंस देखें सर, मॉक ऑनलाइन मोड में देना बेहतर है कि ऑफलाइन मोड में? क्योंकि यहाँ सर पटना में, हम लोग पटना से ही हैं, तो पटना से यहाँ पटना में देते हैं, सेट मारने जा रहे हैं, सेट मारने जा रहे हैं। तो सर इस सेट मार कर एग्जाम में क्या बेनिफिट होता होगा? हमको तो नहीं लगता है कि होता होगा सर, जब आप ऑनलाइन नहीं अति प्रैक्टिस कीजिएगा तो। इस पे आपका क्या राय है सर? नहीं नहीं, देखिए क्या है सर कि जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, तो जैसे बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम है, तो इन सब एग्ज़ाम के लिए आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिस तरह का एग्ज़ाम है उसी तरह का आदमी को मॉक टेस्ट देना चाहिए। अब जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो उसको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो सर रेलवे का तो हमको लगता है कि ऑनलाइन ही देना चाहिए फिर। रेलवे का जैसे आपने सिविल कोड का नाम लिया तो ठीक है सर, और आपने एक लाइन जो ये ऐड किया बहुत अच्छा लगा कि जैसा एग्जाम का मोड हो उस मोड में प्रिपरेशन करें। तो सर रेलवे के लिए जो ऑफलाइन या ऑफलाइन किताब से, तो ऑफलाइन किताब से पढ़े, प्लेटफॉर्म का किताब है जो भी है प्रीवियस ईयर पढ़े, लेकिन ऑनलाइन के लिए सर क्या सोर्स था आपका सर? हम तो ऑनलाइन के लिए बस वही एक टेक्स्ट बुक था, उसी टेक्स्ट बुक से हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते थे। उसके अलावा हम और कहीं मॉक टेस्ट इधर उधर नहीं दिए। अच्छा सर, आपने फुल मॉक पे ज्यादा आपका था कि फुल लेंथ 1.5 घंटा का होता है वो देना है, कि आपका सेक्शनल पे क्या क्या था सर? इस पे आप थोड़ा बताइए। और अपना जो जर्नी आप जैसे आप बोले ना सर कि 10th के लिए बच्चा के लिए मुश्किल है, 9 10 जो, तो सर मुश्किल कुछ नहीं है सर, ठीक है, अपना अपना ओपिनियन है। हमको लगता है सर अभी 4 से 5 महीने एग्जाम होने में है, तो बिल्कुल बिल्कुल। 4 5 महीना मुश्किल है सर। 4 5 महीना में तो सर 10th तक ही तो। नहीं नहीं, जो बच्चा, हम तो ये भी, हम यहाँ ये नहीं बोले कि मुश्किल है। मेरा कहने का बस यही मतलब है कि जो लड़का 9th और 10th अच्छे से पढ़ा हुआ है उसके लिए सब चीज़ आसान है। और जो लड़का चाहेगा कि अभी अभी हम 10th किए हैं और अभी तुरंत बस एग्ज़ाम के लिए लग जाएं, तो उसको मेहनत जी तोड़ करके करना पड़ेगा। कम से कम 5 6 महीने उसको देने पड़ेंगे, सारा उसको फिर टेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके उसका काम आसान होगा। नहीं सर, जैसा हम देखते हैं सर, 10th जस्ट जो पास करता है वो फॉर्म भरने आता कहाँ है सर? और इसके लिए तो मिनिमम ईयर, ठीक है 10th क्वालिफिकेशन है, लेकिन 18 साल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ है सर। इतना हमको पता है कि जो भी, एक चीज़ हम और से नोटिस किए हैं ना सर, क्या है कि फॉर्म आया सर, साइबर कैफ वाले बाहर में प्रिंट कर दिए, ग्रुप डी फॉर्म अप्लाई, मतलब ना भीड़ बकरी की तरह वो भी चल जाते हैं ना भरने, जिनको कभी किताब से रिश्ता नहीं है, तो वो लोग के लिए हमको कोई बताना भी नहीं है। हम मेनली सर उन लोग के लिए गाइड करना चाहते हैं ना सर, कि जैसे पढ़ना चाह रहे हैं, वो अंदर से चाह रहे हैं, लेकिन जैसे ही पढ़ने जा रहे हैं तो उनको पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है और बंद कर दे रहे हैं, इरिटेट हो जा रहे हैं। उन लोग को इंटरेस्ट कैसे जगाएं सर? टेस्ट के माध्यम से आप बताइए। जीएस पढ़ने जाएगा, साइंस का सर बेसिक इसमें है, ग्रुप डी में साइंस, तो सर अगर 10th जो भी पढ़ा है तो साइंस तो पढ़ा ही होगा सर, ठीक है, उसको 3 4 साल 5 साल पढ़े हुए हो गया, लेकिन हर शब्द हर टॉपिक से वो तो एक बार गुजरा हुआ होगा सर। तो उन लोग के लिए ज्यादा सर, उन लोग पढ़ लेगा तो हो सकता है सर। तो सर उन लोग के लिए आप सर बताइए, जो फॉर्म भर दिया उन लोग के लिए हमको मतलब ही नहीं है। देखिए देखिए सर, जो बच्चा सीरियस है, और हम ग्रुप डी को लेके हम बता रहे हैं उसकी तैयारी के लिए, कि जो बच्चा सीरियस है उसको ग्रुप डी निकालना है, तो ग्रुप डी के लिए
ज़्यादा उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसको अगर वो सारा चैप्टर को, सारा एक्सरसाइज को नहीं पढ़ सकता है समय की कमी के अभाव की वजह से, तो उसके लिए हम यही बोलेंगे कि वो लुसेंट का एक सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, इसका एक ऑब्जेक्टिव का आता है। अगर वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव को भी रिवाइज कर ले तो उसके लिए जीएस आसान हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि वो करंट अफेयर्स अपना स्पीडी का, अगर उसका करंट अफेयर्स भी कर ले तो उसके लिए वो चीज़ें आसान हो जाएगी। ये बात है। तो करंट अफेयर के लिए आपने स्पीडी बताया सर, और लूसेंट बताया जीएस के लिए, और सर एक स्पीडी का जनरल साइंस का भी समान विज्ञान का भी आता है सर, ऑनलाइन टाइप का। हाँ, वो भी बेस्ट रहेगा उस। चलिए सर, आप आए बहुत अच्छा लगा सर। अब सर बस आप एक बात अभी बताइए कि 2 मिनट में सर, कि बच्चा लोग को कैसे मोटिवेट रहना है, और सर पढ़ने के लिए आप थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस सर। और जी सर, बच्चे, आपने मुझे यहाँ अपने पास बातचीत करने के लिए बुलाया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बच्चों के लिए हम यही बोलेंगे कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ज़्यादा किसी भी चीज़ को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। जीवन एक है और हर किसी को कुछ बड़ा करने का समय मिलता है। बस आप लगे रहिए, जहाँ आपको जाना है वहाँ आप बच्चे ज़रूर जाएंगे, जिसका जहाँ पे नियति लिखा हुआ है। कोई भी एग्ज़ाम हो, ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, सिलेबस को अच्छे से देखना है, समझना है, और जो एग्ज़ाम जिस ढंग का है उसी ढंग से उसकी तैयारी करनी है। अब ग्रुप डी की तैयारी बीपीएससी के जैसा नहीं करना है। ग्रुप डी है तो ग्रुप डी के जैसे ही करना है। मतलब प्रीवियस ईयर पे अभी से ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे इतना सीरियस हो जाते हैं कि पढ़ना है ए लेवल का तो पढ़ते हैं जेड लेवल का, इस वजह से भी उनका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो तो पाता। ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, हाँ बिल्कुल। जितना जरूरी है उतना पढ़ना है। ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो माइंड को रिलैक्स रख के अपना हल्के फुल्के तरीके से तैयारी कीजिए। ज़्यादा कोई सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट खूब दीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, बस यही हम कहेंगे। और बाकी बहुत अच्छा लगा आपने मुझे यहाँ बुलाया, लोगों से मैंने बात किया, तो बस ठीक है। थैंक यू सबको। चलिए सर, बहुत बहुत सर थैंक यू सर, और आपको आने के लिए, समय निकालने के लिए सर। चलिए ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।